नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। अपनी बेबाक राय दुनिया के सामने हर मंच पर रखने के लिए आजकल मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पर हमेशा यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं। हालांकि एक असहिष्णुता पर चर्चा थी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर वहां पर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची की जमकर आलोचना कर दी और फिर इन दोनों नेताओं के निशाने पर आ गए। आपके एमपी ने बोला था किसी दूसरे एमपी को देखकर, श्री दिग्विजय सिंह ने, कि क्या टंच माल है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम। जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। मगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है। सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता की लड़ाई में बस इसी बात पर बीजेपी के योगी भी भड़क गए और हिंदूवादी विचारों की साध्वी भी। रविवार को कोलकाता में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर असहिष्णुता पर होने वाली एक बहस में शिरकत कर रहे थे। वहां खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस मुद्दे पर जमकर बल्लेबाजी की। कांग्रेस पर, मोदी विरोधी लेखकों, साहित्यकारों पर, जस्टिस ए.के. गांगुली पर तीखे वार करते गए, कभी हमलावर होकर, कभी चुटकी लेकर। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो? लेकिन जब हमला भगवा ब्रिगेड पर हुआ तो जवाब देने के लिए सामने वो आए जिनका नाम अनुपम खेर ने लिया था, कमोबेश धमकाते हुए कि खेर की खैर नहीं। जिस साध्वी से वीएचपी ने भी अपना नाता तोड़ लिया है, वो बोली हैं कि हिम्मत है तो भेजो जेल। हमें इस तरह की बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं। अनुपम खेर जैसी मानसिकता के लोग न जाने हिंदुस्तान में कितने होंगे। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की बात और उनको न्याय दिलाने की बात अगर हम करते और ये गुनाह है तो जेल में डाल दो। मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। साध्वी तो 4 दिन बाद बोली। इनसे पहले योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया था। योगी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और बीजेपी के सांसद। बीजेपी में बड़ा रुतबा है। तिल मिलाए तो ऐसे कि अनुपम को असल जिंदगी का भी खलनायक बता दिया। तुम्हारे अफसरों की इतनी जल्दी भूल गए वो नजारा। सही। एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक है। डॉक्टर डैन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। बड़े पर्दे पर खलनायकी का लोहा मनवा चुके अनुपम खेर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना हीरो देखते हैं। इसीलिए उन्होंने उन योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची का नाम लेकर हमला बोला जिनकी जहर बुझी जुबान समाज में नफरत फैलाती है। सबने अपने अपने विचार रखे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, सरकार चला लल्ला पर उत्तर प्रदेश को चला रहा है कठमुल्ला। जेएनयू से जवाहर पैदा हो रहा है या जिन्ना पैदा हो रहा है? देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे और जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। अनुपम खेर पर मोदी की तरफदारी का आरोप लगता हो। बेशक अनुपम खेर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े योगियों साध्वियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात करके उन्होंने बीजेपी के सामने भी एक सवाल उछाल दिया। वो सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएगी? लखीमपुर खीरी में अभिषेक वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
बीजेपी सांसद परेश रावल ने एक बार कहा था कि वो बीजेपी में इसलिए हैं क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी कांग्रेस में रहते तो वो भी कांग्रेसी होते। कमोवेश इसी तर्ज पर अनुपम खेर भी सरकार की तारीफ इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं और इसीलिए असहिष्णुता से लेकर दूसरे तमाम मुद्दों पर वो मोदी के लिए मोर्चाबंदी करते हैं। लेकिन इस भाषण के जरिए उन्होंने बीजेपी सांसदों को भी नहीं बख्शा। राजपथ पर मार्च भी निकालती है। जब असहिष्णुता के सवाल पर लेखकों, साहित्यकारों और फिल्मकारों ने अपने अपने अवार्ड वापस करने शुरू किए तो उनके खिलाफ बॉलीवुड की अपनी टोली लेकर खेर ने पिछले नवंबर में मार्च निकाला था, सीधे राष्ट्रपति भवन तक। ये मौलिक अधिकार या ये इंटॉलरेंस उनको इमरजेंसी में नजर नहीं आई जब देश के एडिटर्स को, देश के दूसरे किस्म की बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया गया था बिना किसी कारण के? क्या वो 84 के राइट्स में ये उनको ये सेंसिटिविटी नजर नहीं आई या ऐसे हजारों किस्से तब नजर नहीं आई थी? अब क्या हो गया? अपने मार्च फॉर इंडिया के तहत तब खेर और उनके सहयोगियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। विरोधियों ने सवाल उठाया कि पीएम के पास खेर से मिलने का वक्त तो है, लेकिन उनसे क्यों नहीं मिलते जो उनके राज में बढ़ी असहिष्णुता से दुखी हैं। इन सबके बीच खेर ने हर उस वक्त मोदी सरकार का साथ दिया जब उस पर हमला हुआ। आपको फिल्म अभिनेता आमिर खान का ये बयान याद होगा जब उन्होंने देश में डर के माहौल की बात की थी। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. उस वक्त बॉलीवुड से अनुपम खेर ने ही आमिर पर सवाल साधे थे। खेर ने ट्वीट करके आमिर से पूछा था कि क्या आपने किरण से पूछा कि वो भारत छोड़कर किस देश में जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? फिल्मी दुनिया से हेमा मालिनी, परेश रावल, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी, विनोद खन्ना और खुद खेर की पत्नी किरण खेर सांसद हैं। लेकिन संसद में पहुंचे बगैर बॉलीवुड की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े पैरोकार बनकर खेर उभरे हैं। सही एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक है। लेकिन संयोग देखिए कि बीजेपी में ही खेर का विरोध हो रहा है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कई लोग कहते हैं कि अनुपम खेर व्यवहार करते हैं, लेकिन योगी और साध्वी पर ही नहीं बल्कि सरकार से भी कुछ मसलों पर ना इत्तेफाकी रखते हैं खेर। इसकी बात इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए विशेष। FTII के चेयरमैन पद पर गजेंद्र चौहान को बिठाए जाने का वहां के छात्र और कलाकार ये कहकर विरोध करते रहे कि B और C ग्रेड की फिल्मों में काम करने वाला कोई शख्स उनके संस्थान का चेयरमैन नहीं हो सकता। लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी रही कि संस्थान की अगुवाई तो चौहान ही करेंगे। अनुपम खेर सरकार के इस रवैये से इत्तेफाक नहीं रखते। सवाल को उतने तीखे तरीके से नहीं उठाया जैसा कि वो असहिष्णुता और दूसरे सवालों को उठाते रहे हैं, लेकिन अपना रुख जरूर साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने का मतलब आंख मूंद कर हर बात का समर्थन करना नहीं है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी This time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And